नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक हवेली की सच्ची घटना लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव नगीन के किनारे पहाड़ियों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को औरत के रोने की आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कोई भी उस हवेली के पास जाता है तो वापस वैसा नहीं लौटता। गांव में सब इस हवेली से डरते थे, लेकिन आरव नाम का एक लड़का था जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थीं। वह गांव के लोगों की डरावनी कहानियां सुनकर हंसता और कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों के दिमाग की बातें हैं। पर एक दिन उसके दोस्त रवि ने कहा, अगर तुझे सच में लगता है कि वहां कुछ नहीं है तो जाकर दिखाना हवेली में रात बिताकर। सब दोस्त हंसने लगे। आरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल और ठंडी हवा थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आरव ने अपनी टॉर्च उठाई, कैमरा और मोबाइल जेब में रखा और निकल पड़ा हवेली की तरफ। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे थी। रास्ते में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आवाज खुद डराने लगी। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। गेट पर जंग लगा था और उस पर मकड़ी के जाले लटके थे। गेट खोलते ही एक कर्र की तेज आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दैत्य जाग उठा हो। हवेली के अंदर धूल, जाले और सड़ांध की बदबू थी। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें जैसे आरव को घूर रही हों। वह हर कमरे में झांक झांक कर देख रहा था। कहीं कुछ नहीं था। वह हंसते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं है यहां, सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ठक! आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों की रेलिंग टूटी हुई थी। उसने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, फर्श पर एक पुराना गुड़िया पड़ा था। उसके एक हाथ में दरार थी और चेहरा थोड़ा जला हुआ लग रहा था। वह मुस्कुराया। शायद किसी बच्चे का पुराना खिलौना होगा। पर तभी गुड़िया के मुंह से हंसी की आवाज आई। ही। आरव ठिठक गया। उसने टॉर्च सीधी की। गुड़िया वहीं पड़ी थी, हिली नहीं। उसने खुद को संभाला और बोला, शायद हवा से निकली आवाज होगी। वह हवेली के अंदर घूमते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां दीवार पर टूटा हुआ शीशा था। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। तभी कैमरे की स्क्रीन में उसे अपने पीछे एक और परछाई दिखाई दी। वह पलटा। वहां कोई नहीं था। फिर भी कैमरे में वह परछाई अब धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा धुंधला और आंखें लाल। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा बंद किया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद था। उसने जोर से धक्का मारा, मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर पीछे से वही धीमी हंसी सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? आवाज इतनी ठंडी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव पलटा। अब उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखों से खून की तरह लाल आंसू बह रहे थे। आरव पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं, ठाकुर की बीवी, जिसने मुझे जिंदा जला दिया था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कमरे की हवा भी थम गई। वो सोचता था मैंने उसे धोखा दिया है, इसलिए मुझे इसी कमरे में आग लगाकर मार दिया। तब से मैं किसी को नहीं जाने देती जो यहां आए। आरव कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता था।
भूतनी मुस्कुराई। कोई भी नहीं जानता, फिर भी सब भुगतते हैं। उसने हाथ बढ़ाया और अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। दीवारों से राख झरने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। आरव ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और नीचे भागा। वह अंधेरे में लड़खड़ाते हुए हवेली के बाहर पहुंचा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में लाल लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे 100 आंखें उसे देख रही हों। वह गांव की तरफ दौड़ा, सांसें फूली हुई थीं। जब वह अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही गिर पड़ा। गांव वालों ने अगले दिन सुबह उसे होश में देखा। वह बुखार में तप रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो हवेली, वो जिंदा है, वो अभी भी वहां है। कुछ दिन बाद आरव ठीक तो हो गया, लेकिन अब वह बहुत शांत रहने लगा था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त रवि ने पूछा, सच बता, वहां क्या देखा तूने? आरव ने बस इतना कहा, कभी मत जाना उस हवेली में, वो अब मुझसे जुड़ गई है। रवि को बात पर हंसी आई, लेकिन जब उसने आरव के कमरे की दीवार पर देखा तो सिहर गया। वहां उसी जली हुई औरत की तस्वीर खुद ब खुद उभर आई थी। उसी रात रवि को सपने में वही हवेली दिखी और वही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। कभी कभी पुरानी जगहों पर सिर्फ यादें नहीं रहती, वहां अधूरी आत्माएं भी बसी होती हैं। जो लोग मजाक में उनका मजाक उड़ाते हैं, वो उनकी दुनिया में फंस जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की इस पुरानी हवेली पर आधारित यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।